कहा जाता है कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बच गए, बाकियों की चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। बंगाल के एक छोटे से गांव का नाम था रक्तपुर। गांव के बाहर एक पत्थर की सीमा थी जिस पर एक कच्ची लकीर बनी थी और वहीं लिखा था, पांव धोकर ही प्रवेश करें। गांव वाले कहते थे जो इस सीमा को बिना पांव धोए लांघता है उसे शाक चुन्नी ले जाती है। शाक चुन्नी 3 टांगों वाली एक चुड़ैल जिसकी लाल साड़ी कभी भीगती नहीं और जिसकी आंखें उल्टी दिशा में पलटी होती हैं। वो रात में नहीं, दिन के उजाले में शिकार करती है। फिर एक दिन आया। विवेक शहर से आया एक युवा लड़का जिसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हंसते हुए बोला, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। वो बाइक से गांव आया और पत्थर की सीमा पार कर गया बिना पांव धोए। पहले कुछ नहीं हुआ। गांव घूमा, लोगों से मिला, लेकिन गांव वाले उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, अब तेरा बचना मुश्किल है बेटा। शाम ढलने लगी और तभी हवा थम गई, पेड़ ठहर गए और सन्नाटा ऐसा जैसे कोई सांस भी न ले रहा हो। विवेक की आंखें अचानक खुद बंद हो गईं और फिर उसके कानों में एक झनझनाती आवाज गूंजी, क्यों नहीं धोए पांव, अब चल मेरे साथ। विवेक ने आंखें खोली। सामने खड़ी थी शाक चुन्नी। 3 टांगों से जमीन पर ऐसे खड़ी थी जैसे कोई उल्टा वृक्ष। चेहरा औरत का, लेकिन आंखें सीधी नहीं थी और जुबान गले तक लटकी थी। विवेक चीखा, भागा, लेकिन उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वो बोली, जिसने मेरी सीमा अपवित्र की उसका शरीर अब मेरा है। विवेक बेहोश हो गया। अगली सुबह वो खेतों में मिला, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वो बोलता कम था। लोग कहते हैं शाक चुन्नी ने उसका शरीर ले लिया और अब वो खुद सीमा पर बैठा रहता है ताकि अगला शिकार बिना पांव धोए गांव में दाखिल हो। रक्तपुर की सीमा अब भी वही है और पांव धोना अब एक परंपरा नहीं, एक जरूरत बन चुका है। दोस्तों, ऐसी ही गांव की सच्ची डरावनी कहानियां हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। इसी बात पर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।